अध्याय 129। ये सिर्फ शुरुआत 3 है। जून जियान और उनके गार्ड उनके घोड़ों से गिर गए। हत्यारों का एक समूह उन पर पहुंच गया। वे अपने कमजोर अवस्था में हत्यारों के खिलाफ रक्षाहीन थे। सभी गार्ड मारे गए और जून जियान को पकड़ लिया गया और शाही शहर में वापस लाया गया। रुइलिन आर्मी के गार्ड ने लंबे समय तक जून जियान के तहत पीछा किया था और उनके साथियों थे और उनके लिए परिवार थे। जून जियान ने अपनी मौत पर गहराई से शोक व्यक्त किया। उन्हें एक काल कोठरी में लाया गया था। अगर जून वू याओ के समय पर आगमन के लिए नहीं तो वह अपने बेटे और पोती को देखने के लिए बच नहीं पाए। जून जियान ने एक भी आवाज में घटनाओं को सुनाया। हालांकि इसने अपने दर्शकों को करीबी कॉल पर बना दिया। मोकियान युआन शाही परिवार से होने के नाते शर्म से अपना सिर कम कर दिया। वह किसी से भी बेहतर जानता था अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोग। जून किंग का चेहरा अंधेरा हो गया। इंपीरियल परिवार के जून परिवार को मिटाने के प्रयास में उन्होंने लिन युयान का इस्तेमाल चारा के रूप में किया था, ये जानते हुए कि जून परिवार के द्वारा खड़े नहीं होंगे और उनके लाभार्थी को एक अज्ञानी मौत की मृत्यु हो जाएगी। जून परिवार लिन परिवार की त्रासदी के लिए जिम्मेदार था। हमने लिन परिवार को फंसाया है। जून जियान ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर लीं। एक सैन्य व्यक्ति अपने पूरे जीवन में उसने अपना जीवन देश को दे दिया था। जिस सम्राट ने उसने अपनी अटूट वफादारी को समर्पित किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। उसके शरीर से दर्द दिल से उपजी दर्द की तुलना में होता है। दादा प्रशासन के कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। जून वूजी अपने दादा की बात सुनने के बाद पैकिंग कर रहा था। इंपीरियल पैलेस छोड़ने के बाद से वह असामान्य रूप से शांत हो गई थी। इस शांति मोकियान युआन ने अपनी शातिर क्रूरता असहज देखा था। दादाजी, चाचा, आपको थक जाना चाहिए, कृपया जल्दी आराम करें। जैसे ही वह खड़ी थी जून वूजी को याद दिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वूजी, रुको। जून जियान ने बैठकर मोकियान युआन को देखा। मोजियान युआन समझ गया कि उसके शब्द उसके कानों के लिए नहीं थे और छोड़ने के लिए उठे। जून वूजी ने उसे रोकते हुए कहा, बैठो। मोकियान युआन ने रोका और केवल नम्रता से अनुपालन कर सकते थे। दादाजी, मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हैं। मैं अजदानी या अभेद्य नहीं था। मैंने तय किया कि जो लोग जून परिवार के खिलाफ बीमार इरादों को परेशान करते हैं वे नहीं रहेंगे। मुझे पता है कि आप मुझे अन्यथा मना लेंगे, लेकिन मुझे अनफिलियल होने के लिए क्षमा करें। मैं इस मामले पर अपना मन नहीं बदलूंगा। जून वूजी ने जून जियान से घुटने टेक दिए, उसकी आंखें निर्धारित की। वह जानती थी कि जून जियान विनम्र जन्म का था, लेकिन युद्ध के मैदान में अपनी सूक्ष्मता साबित करने के लिए दिवंगत सम्राट से एहसान प्राप्त किया, जहां उसने उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त किया। वर्तमान सम्राट समय के लिए जून जियान की सहिष्णुता और फिर से दिवंगत सम्राट द्वारा दिए गए एहसान के लिए उनका पुनर्भुगतान का रूप था। लेकिन जून जियान की सहिष्णुता इस बात की बराबरी नहीं करती है कि जून वूजी सूट का अनुसरण करता है। जून जियान ने अपने बिस्तर से जून वूजी घुटने टेकते हुए अलार्म में देखा और अपनी थकावट के बावजूद उन्होंने जून वूजी को सीधा खींच लिया। आप क्या सोच रहे हैं? दादाजी, मेरा दिमाग सेट है। जून वूजी ने खुद को खींचने की अनुमति दी, लेकिन वह अपना दिमाग नहीं बदलेगी। ये बच्चा उसे उस जिद्दी लकीर से कहाँ से मिला? जून जियान ने अतिरंजना में आहें भरी। मैं आपको अन्यथा राजी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चिंतित हूँ कि आप खतरे में सबसे आगे रहेंगे, अपने कार्यों के साथ इंपीरियल परिवार की शक्तियों का उल्लंघन कर रहे हैं और खुद को नुकसान पहुंचाएं। यदि आप दृढ़ हैं तो दादा आपके जीवन की कीमत पर आपकी रक्षा करेंगे। आपने जून परिवार की पवित्रता की रक्षा के लिए नरसंहार किया। पुरानी हड्डियों का ये सेट ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन ये बोझ को बढ़ावा देगा और आपको, मेरे प्यारे बच्चे को, ये सब अपने आप को ले जाने की अनुमति नहीं देगा। अध्याय 130। ये सिर्फ शुरुआत 4 है। अटूट वफादारी के दशकों और बदले में खतरे में आपका जीवन। यहाँ तक कि सबसे नेत्रहीन वफादार भी उस वास्तविकता के लिए जाग जाएगा। सम्राट ने शक्तिशाली जून परिवार के साथ दूर करने का फैसला किया था, और अगर यह निर्णायक और हल किए गए जून वू जेड के लिए नहीं था, जिसने हमले को पीछे छोड़ दिया, तो लिन पैलेस ने जीत हासिल की हो सकती है। ये देखकर कि जून जियान ने अपने फैसले को स्वीकार कर लिया था, जून वू झाई को बहुत राहत मिली। वह बल्कि सभी लोगों से आकाश के नीचे का सामना करना पड़ेगा और पूरे भूमि में दुर्व्यवहार और अपमान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह अपने दादा के साथ नहीं रह सकती और चाचा उससे नफरत कर रहे थे। बाकी का आश्वासन दिया, दादा, मैंने आवश्यक तैयारी की है। जून परिवार को नुकसान नहीं होगा। मैंने आपके चाचा से सुना है कि आपने बढ़ते क्लाउड सिग्नल जारी किया है। आप वास्तव में निडर हैं। मुझे पता है कि आज रात जो कुछ भी हुआ है, और मुझे खुशी है कि आपने हर पहलू को इतनी अच्छी तरह से संभाला है। लेकिन मैं आपके द्वारा की गई किसी भी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानना चाहता हूँ। कृपया मुझसे कुछ भी छिपाए नहीं। जून जियान ने मॉक्सटननेस में कहा। उसकी आंखों में ट्विंकल ने उसे धोखा दिया, जहां वे प्यार और स्नेह से भरे हुए थे। हाँ, मैं करूंगा। जून वूजी ने सिर हिलाया। मैं सम्राट को त्यागने का इरादा रखता हूँ और मुकुट राजकुमार को सिंहासन पर चढ़ने देता हूँ। जून वू जेड के छोटे अचूक बयान ने सभी का दिल लगभग बंद कर दिया।
एब्डिकेशन। वह अभी भी चाहती है कि सम्राट अपने सिंहासन को त्याग दे। जून किंग का दिल लगभग उससे बाहर कूद गया। आज रात मैंने जो कुछ भी किया था वह सबसे पहले सम्राट को दादाजी को रिहा करने के लिए मजबूर करने के लिए था। दूसरी बात ये सम्राट की कमी को मिटाने के लिए था और अंत में मुझे अपने समर्थन को किनारे करने और हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाने की आवश्यकता थी। जून जियान को बचाने के लिए उसका विशेषाधिकार था और अन्य दो उद्देश्य इंपीरियल परिवार की प्रतिष्ठा और खड़े होने के लिए तोड़फोड़ करना था। आज रात अधिकारियों और जनरलों के नरसंहार ने उन शक्तियों से छुटकारा पा लिया था जो लिन पैलेस के खिलाफ थे। उनमें से कई सम्राट के मजबूत समर्थक थे, उनके साथ मिट गए। अब सम्राट के लिए अदालत में किसी भी योजना को पूरा करना कठिन था। उत्पादित ठोस सबूतों के साथ भ्रष्ट अधिकारियों के निष्पादन ने लिन पैलेस की प्रतिष्ठा को नई चोटियों तक पहुंचा दिया था। आपने इन सभी के लिए योजना बनाई है। आपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी श्रेय को उसकी महारानी के अंत में धकेल दिया। जून जियान ने आखिरकार जून वू ज़ेड के इरादों को समझा, इन सभी शक्तियों के परिवर्तन के लिए नींव रखने के लिए। हाँ, जून वू जी ने जवाब दिया, उसके इरादों को छिपाए बिना। चूंकि सम्राट जून परिवार के अस्तित्व को समायोजित नहीं कर सकता है, इसलिए वह सम्राट को बदल देगी। वैध रूप से सिंहासन को संभालने के लिए यह जरूरी है कि आपकी महारानी लोगों के लिए समर्थन जीतती है। जून वू जी ने तर्क दिया। कोने में बैठे शांत मो कियान युआन कूद गए। जब जून वू जी ने वेई कुन हुआ को मार डाला तो उन्होंने महसूस किया कि जून वू जी ने उनके निष्क्रिय गठबंधन को सक्रिय कर दिया था। यदि सम्राट के शातिर हाथ के लिए नहीं तो जून वू जी ने अपना समय दिया होगा। ये सम्राट का द्वेष था जो जून वू जी द्वारा नरसंहार के बारे में लाया था। आप रुइलिन सेना को शाही शहर में बंद कर दिया था। सम्राट के त्याग को मजबूर करने के लिए तैयार किया गया था। जून वू ज़ेड के इरादों के रूप में जून जियान पर उन्होंने आश्चर्यजनक गहराई को देखा कि योजना में प्रवेश किया गया था और जब वह क्रोध को अंधा कर रही थी तो वह इसे निर्दोष रूप से तैयार करने में सक्षम थी। वह एक उपलब्धि थी जो वह अक्षम थी। हाँ, मैंने इसे तैयार किया जब मैंने रुइलिन सेना को बुलाया। यदि वे दादा को छोड़ते नहीं हैं तो मैं इंपीरियल पैलेस को तोड़ दूंगा। यदि वे उसे छोड़ देते हैं तो मैं इंपीरियल शहर को बंद कर दूंगा और उसकी घृणा को मजबूर करूंगा। जब तक रुइलिन सेना इंपीरियल शहर को नियंत्रित करती है तब तक सम्राट अपने सैनिकों को वापस खींचने में सक्षम नहीं होगा। और एक बार मो कियान युआन सिंहासन पर चढ़ता है, हमारा जून परिवार इन गलतफहमी से मुक्त हो जाएगा। जून वू जी ने अपनी योजनाओं को समझाया। उसकी आंखें अपराधों को उजागर करें, अधिकारियों को निष्पादित करें, इंपीरियल शहर को बंद कर दे। ये सभी जून वू जी की अपेक्षाओं के भीतर थे, इससे पहले कि वह सेना के साथ बाहर चले गए। रिहाई या नहीं, सम्राट को मरना था। अध्याय 131। ये सिर्फ शुरुआत 5 है। जून जियान ने एक गहरी सांस ली, पूरी तस्वीर प्राप्त की और जून वू जी की पूरी तरह से रखी गई योजनाओं पर चकित था। वह कितनी पुरानी थी, ये भयानक था। भले ही यह उसकी अपनी पोती थी। जिस छोटी लड़की ने खुद को घर पर रखा था वह बहुत अधिक निर्णायक थी और कई पुरुषों की तुलना में वह जानता था कि वह कितनी गहरी थी। जून वू जी ने अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन उसके आदेशों ने इंपीरियल शहर में खून से लथपथ समुद्र का कारण बना। न केवल जून जियान, बोथे जून किंग और मो किन युआन दोनों जून वू ज़ेड के सभी के नियंत्रण से हैरान थे। मो कियान युआन ने विस्मय में जून वू जी को देखा, राहत की गहरी भावना महसूस कर रही थी। सौभाग्य से उसके लिए वह जून वू ज़ेड के साथ गठबंधन किया गया था, अन्यथा वह जल्द या बाद में उसके हाथों में मर गया होगा। आप मुझे यहाँ चाहते थे, न केवल ये सब सुनने के लिए बल्कि मेरी रक्षा करने के लिए। क्या मैं सही हूँ? मो कियान युआन को अचानक एहसास हुआ। जून वू जी ने सिर्फ मूक सहमति में उसे देखा। आप जानते थे आज रात ऐसा होने के बाद वह नाराज हो जाएगा। वह लिन पैलेस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं क्राउन प्रिंस रेजिडेंस पर बने रहता तो मुझे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। ये देखते हुए कि हमने खुद को संबद्ध होने के लिए दिखाया है, मुझे अब लक्षित किया गया है और आपने मुझे उससे बचाने के लिए भविष्य की योजनाओं की चर्चा के बहाने यहाँ आमंत्रित किया है। सही, मो कियान युआन कायम रहा। लिन पैलेस ने शाही परिवार के साथ अपने संबंधों में सभी पुलों को फाड़ दिया था और सम्राट ने कभी भी मो कियान युआन को किसी भी एहसान नहीं दिखाया था। इसके अलावा मो कियान युआन जून वू जी को अक्सर देख रहे थे। वह निश्चित रूप से अपने पक्ष में कांटे से खुद को छुटकारा पाने के लिए काम करेंगे। आप सबके बाद गूंगा नहीं है, जून वू जी ने खारिज कर दिया। मो कियान युआन ने अपनी सीट पर आगे फिसल गया, इस तथ्य से स्तब्ध हो गया कि सम्राट ने उसे बिना किसी विचार के मार दिया होगा और जून वू ज़ेड के आश्चर्यजनक दिमाग से जिसने ये सब देखने से पहले देखा था। खांसी, वूजी, जून जियान ने अपना गला साफ किया। मो कियान युआन को अजीब तरह से देखा। उनकी पोती क्राउन प्रिंस के लिए बल्कि बशर रही थी। ये ठीक है, वह मेरी सुरक्षा के लिए कर रही है। वह मेरी लाभार्थी बन गई है, उसके बिना मैं एक अज्ञानी मौत की मृत्यु हो गई होगी। मो कियान युआन ने सेल्फ मॉकिंग जेस्ट में कहा, जब उनके जैविक पिता उन्हें मरना चाहते थे और उन्हें एक बाहरी व्यक्ति द्वारा बचाया गया था जो एक मजाक था।
जून जियान ने आह भरी। उन्होंने शाही परिवार के भीतर होने वाली चीजों के बारे में सुना था। ऐसा लगता है कि यह पहले चर्चा की गई थी। जून किंग ने जून वूजी और मो कियान युआन को चुपचाप किनारे से देखा था। उन्होंने पहले सोचा था कि क्राउन प्रिंस निवास के लिए जून वूजी की लगातार यात्राओं को ध्यान में रखते हुए रोमांस उनके बीच खिल रहा था। अब उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि वह गलत हो सकता है। हाँ ये था, लेकिन ये पहले जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। जून वूजी ने शांति से जवाब दिया, मजाकिया नजर से बेखबर उसके चाचा उसकी आंखों में थे। इसके बजाय मो कियान युआन ने इसे पकड़ा। उसका चेहरा लाल रंग का हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर दिया। वैश्यफुल। जून किंग ने उन दोनों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को देखा, लेकिन हाथ में महत्वपूर्ण कार्यों के सामने पल के लिए मामले को अलग कर दिया। वूजी, आपने ये इरादे कब शुरू किए? जून किंग को ये समझ में नहीं आया कि कैसे एक छोटी लड़की जो घर पर हो गई, वह भी सम्राट को बदलने के लिए इस तरह की भव्य योजना का सपना देख सकती है। कुछ महीने पहले चूंकि वह लिन पैलेस में लौट आई थी, इसलिए उसने विचार के साथ खिलवाड़ किया था। प्रारंभ में ये खुद के लिए था, अब ये पूरे जून परिवार के लिए था। अध्याय 132। धन्यवाद। वर्तमान 1। जून किंग और जून जियान चुपचाप विचारशील थे। कभी भी उनके दिमाग को पार नहीं किया था कि चीजें इस पर आएंगी। उस समय जून वूजी ने लिन पैलेस से बाहर भी नहीं कदम रखा। वह इस तरह के इरादों को कैसे परेशान करना शुरू कर सकती थी। पिता और पुत्र ने जून वूजी को और अधिक सवालों के साथ वापस रखा, और केवल अपनी योजनाओं की गहनता से अभिभूत होने के बाद क्या उन्होंने उसे छोड़ने की अनुमति दी। अनेक्स में मो कियान युआन के लिए एक कमरे की व्यवस्था की गई थी, और वह आश्चर्यचकित था कि क्या ये जानबूझकर था कि यह जून वूजेड के कमरे से बहुत दूर था। जून जियान के कमरे से बाहर आने के बाद जून वूजी ने एक लंबी सांस ली। उसके खून से ढके कपड़े से बदबू आ रही थी। काली जानवर जो दरवाजे से बिछा हुआ था उसके पैरों पर चढ़ गया जब उसने जून वूजी को देखा और खुद को उसके खिलाफ रगड़ दिया। मेव, मेरा गुरु आज बहुत वीर था। इसे बंद करो, मैं गंदी हूँ। जून वूजी ने अपनी नाक को झुर्रियों से झुर्रियों के रूप में देखा और अपनी पोशाक नीचे देखा और जल्दी से अपने कमरे की ओर चला गया। ब्लैक बीस्ट ने झिलमिलाते हुए और खुद को एक छोटी काली बिल्ली में वापस बदल दिया और जून वूजेड के कंधे पर चढ़ गया। वे उसके आंगन में वापस पहुंचे। हालांकि हत्यारों के शवों को इंपीरियल पैलेस के गेट्स में निपटाया गया था, खून अभी भी जमीन को कवर करता था। घुटनेदार बदबू आंगन के ऊपर भारी लटका रही थी और कई नौकर ब्रश कर रहे थे और पानी से खून को धो रहे थे। लेकिन बहुत अधिक खून था और वे इसे थोड़ी देर के लिए साफ नहीं करेंगे। जब वे जून वूजी को देखते थे तो नौकरों ने अभिवादन किया। स्टीवर्ड ने आपके स्नान के लिए गर्म पानी तैयार किया है, यह उपयोग के लिए तैयार है। जून वूजी ने सिर हिलाया। अंकल फू बहुत विचारशील थे। उनके कपड़ों से बदबू उसे पागल कर रही थी। गंध उसके शरीर के चारों ओर घूमती थी। जब वह पुनर्जन्म लेती थी तब वह दृश्य को ध्यान में रखती थी। उन दमित यादों उसके पास वापस आ गया क्योंकि खून की गंध ने उसके नथुने की अनुमति दी। वह सीधे अपने कमरे में चली गई और बात के लिए आगे बढ़ने के दौरान बिल्ली को हॉल में फुलाया। गर्म पानी ने लकड़ी की स्नान टब पानी की गर्मी से भाप से भरा। जून वूजी एनरेस्ट, उसकी बर्फीली सफेद त्वचा चिल हवा के संपर्क में थी। थोड़ा कांपते हुए वह जल्दी से बाथटब में गिर गई। गर्म पानी जो उसके तनावपूर्ण शरीर को आराम देता है, आराम की खुशी में उसके छिद्रों। गर्म पानी ने उसे आराम से लपेटा और उसने आराम किया। जैसे ही वह भिगोया, उसकी आंखें नींद में बंद हो गईं। एक गहरी नींद में गिरने के बाद वह तभी जाग गई जब पानी अपनी गर्मी खोना शुरू कर दिया। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोली वह जम गई। एक सुंदर सुंदर चेहरा टब के किनारे पर आराम करता था। उसके मुंह के कोने कभी इतने थोड़े घुमावदार मुस्कुराते हुए। उसकी बैंगनी आंखें उसे घूर रही थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जून वूजी ने जून वू याओ को देखा, न जाने जब वह पहुंचे। मैं सोच रहा था ये क्षण होगा, आपको चिल्लाना चाहिए। जून वू याओ ने अपनी ठुड्डी को अपनी हथेली में आराम दिया और धीरे से पानी को चीरने से पहले टब के रिम के साथ अपनी उंगलियों को चलाया। उसकी आंखों में चंचल ट्विंकल कोहरे के माध्यम से छिड़काव जून वू झाई के चेहरे पर गिर गया। प्रतीत होता है कि उसकी भौहों को घूर रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? जून वूजी ने पूछा, उसके भौहों को फुलाकर उसे ढकने वाले पानी पर फूलों की पंखुड़ियां। अगर यहाँ नहीं तो मुझे कहाँ होना चाहिए? जून वू याओ ने बदले में पूछताछ की, हंसते हुए। आप पहले चले गए। जून वूजी ने वापस रास्ते में जून वू याओ को नहीं देखा और उनकी अनुपस्थिति के लंबे समय तक इस्तेमाल किया है। जून वू याओ मुस्कुराया, उसकी पतली उंगलियां गर्म पानी पर नाचते हुए। रक्त की बदबू बहुत मजबूत थी और मुझे खुद को साफ करना था। मैं आपको उस राज्य में मुझे देखने की अनुमति कैसे दे सकता था? अध्याय 133। धन्यवाद। वर्तमान 2। जिसके बाद जून वू याओ अचानक खड़े हो गए क्योंकि उसका लंबा कद झुक गया था और उसकी ओर झुक गया था। उसका सुंदर चेहरा केवल एक सांस से दूर था। आओ, मुझे बताओ कि क्या आप इसे सूंघ सकते हैं? जब वह अपनी दूरी पर बंद हो गया तो उसके कार्य अचानक इतने स्वाभाविक थे।
जून वूजी पूरी तरह से गार्ड से पकड़ा गया था, क्योंकि उसकी मर्दाना गंध उस पर उतरी थी। रक्त और पसीने की कोई बदबू नहीं थी, केवल एक ताज़ा मर्दाना खुशबू ने उसे बधाई दी। आप पहले बाहर जाओ। जून वूजी अवचेतन रूप से अपना चेहरा दूर झुका दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके गाल फ्लश है। उसने बेहोश महसूस किया कि इस दृश्य के बारे में कुछ ऐसा था जो सही नहीं था। क्यों? मैंने पहले ही खुद को अच्छी तरह से धोया है ना? जून वू याओ उस पर मुस्कुराए, बिना किसी मामूली इरादे के छोड़ने के लिए, क्योंकि उसने उससे अपनी गूढ़ आवाज में पूछा था। जून वूजी ने भड़काया, चिंता करना बंद करो, क्या दादा सुरक्षित और ध्वनि वापस नहीं है? यह अभिव्यक्ति आपके अनुरूप नहीं है। जून वू याओ ने अपने हाथों को उठाया और बाहर पहुंच गया, क्योंकि वह अपनी गीली उंगली को धीरे से अपनी भौहों के बीच फंसाता था, जिससे उसकी भड़क जाती थी। पूरे दिन उदास होने के नाते अपनी लड़की के अनुरूप नहीं है। जून वूजी ने उसे देखा, क्योंकि उसकी टकटकी उसके गुलाबी होठों पर आराम करती थी, जो थोड़ा अलग था। वह एक धन्यवाद को निचोड़ने से पहले एक पल के लिए जम गया। जून वू याओ के हाथ ने उसका चेहरा नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने उसके नाजुक गालों को धीरे से ब्रश किया था। उसकी आंखें गर्म थीं, क्योंकि उसने उसे एक शैतानी मुस्कान देते हुए देखा था। मुझे धन्यवाद दो, दादा को बचाने के लिए। जून वूजी ने अजीब तरह से जवाब दिया। अगर यह जून वू याओ के समय पर आगमन के लिए नहीं था, तो वह किसी को उसके लिए कीमती खो सकता है। हालांकि जून वू झाई ठंडी और अलग थी, फिर भी वह बुनियादी शिष्टाचार को जानती थी। आखिरकार उसने अपने महत्वपूर्ण परिवार के सदस्य को बचाया था। जून वू याओ ने धीरे से अपने अंगूठे के साथ अपने लाल सुस्वाद होठों के ऊपर पानी की बूंदों को पोंछ दिया। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने इसे पहले कहा था। मैं इस पर रह रहा हूं क्योंकि मैं अपना आभार चुकाना चाहता हूं। क्या मैंने नहीं किया? जून वू याओ ने उसकी आंखों में एक ट्विंकल के साथ उसे देखा, एक और धूर्त मुस्कान का खुलासा किया। सेविंग जून जियान उसके लिए केक का एक टुकड़ा था। चाहे जून जियान रहता था या मर गया था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वह जानता था कि यह उसके लिए मायने रखता था, और वह जो चाहता था वह उसके लिए खुश था। जब तक वह खुश थी, वह कुछ भी नहीं करेगी। जून वूजी ने उसे अविश्वास के संकेत के साथ देखा, एक बहाने के रूप में अपनी कृतज्ञता चुकाने का उपयोग करना। उसने लंबे समय से उस बहाने को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वूजी, हम। जून वूजी को लगा कि कुछ अमिस था। हालांकि उसने जून जियान को पहले बचाया था, और उसने फैसला किया कि उसे उसके प्रति अधिक सहिष्णु होना चाहिए। यदि आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तो क्या मैं इसे किसी और चीज के लिए बदल सकता हूँ? जून वू याओ की गहरी बैंगनी आंखें अपने होठों पर लंबे समय तक देखती हुई लग रही थी। जब तक यह मेरे पास कुछ है, जून वूजी ने शांति से जवाब दिया। अगर इसकी दवा बनाने के बारे में, जब तक वह इसके लिए पूछता है और यह उसके साधनों के भीतर है, वह निश्चित रूप से उसके लिए इसे परिष्कृत करेगी। जून वू याओ मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने उसका जवाब इतनी गंभीरता से देखा, तो वह एक चकली को बाहर कर दे, क्योंकि वह एक गंभीर अभिव्यक्ति पर थी। कौन विश्वास करेगा कि यह वही लड़की थी जिसने कुछ ही घंटों पहले एक विशाल नरसंहार शुरू किया था? अब उसे देखते हुए वह वास्तव में कागज के एक सफेद टुकड़े की तरह थी। बेशक आपके पास यह है। यह क्या है? जून वूजी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि उसने उसे बयाना में देखा था। ठीक है, आपने कहा था कि जब तक यह आपके पास कुछ है, आप मुझे देने का वादा करते हैं, है ना? जून वू याओ अपने सवाल का जवाब देने की जल्दी में नहीं थे। हाँ, ठीक है, यह एक ऐसा विकल्प है जिसे आपने खुद बनाया है। वह एक शैतानी मुस्कुराहट के रूप में उसके चेहरे पर फैल गया। अचानक जून वूजी के दिल में एक भावना बड़ी कि कुछ बंद लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह आगे सोच सके, जून वू याओ पहले से ही उस पर बंद हो चुका था। जून वूजी ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी। वह कुछ गर्म महसूस कर रही थी और उसके होठों के खिलाफ दबा रही थी। अध्याय 134। धन्यवाद। वर्तमान 3। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके मुंह में गर्मी फैल गई, और उसके होठों को झड़ते हुए एक भीड़ ने उसे पछाड़ दिया। जून वूजी विरोध में पीछे हटना चाहती थी, लेकिन लकड़ी के टब की सीमाओं के भीतर उसके पास वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इससे पहले कि वह आगे विरोध कर पाती, जून वू याओ ने अपनी गर्दन के पीछे एक मजबूत हाथ में पकड़ लिया और उसके चेहरे को कोमलता से करीब खींच लिया। आपने वादा किया था, आप वापस नहीं कर सकते। और अपनी नाक से सांस लेना याद रखें। हल्के से इसे चखने के बाद जून वू याओ खुद को दूर खींचने में असमर्थ था। वह उन आंखों के भीतर गहराई से डूब रहा था। उन्होंने हल्के से पैंट किया, क्योंकि उन्होंने अनुस्मारक को फुसफुसाया और एक उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना और एक और चुंबन में हेडलॉन को गोता लगाया। जून वूजी का दिमाग खाली हो गया। जून वू याओ की सांस ने उसके गाल को गुदगुदी कर दी। उसकी सारी ताकत उसके बाहर निकलने के लिए लग रही थी, और वह संघर्ष करने में असमर्थ थी। जून वू याओ गहरे धीरे धीरे स्वाद ले रहे थे। पल की मिठास में अपनी तड़प में जून वू याओ ने उसे गर्म पानी से ऊपर उठाया और उसे अपनी मजबूत बाहों के भीतर एक आलिंगन में खींच लिया। छोटी काली बिल्ली जो स्नान के बाहर बैठी थी,
ने देखा कि जून वूजी को उठाया गया और अनशेड जून वू याओ द्वारा गले लगा लिया गया और इसने अपने जबड़े को सदमे में गिरा दिया। ये जानता था कि इसकी मालकिन एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंधों के बारे में स्पष्ट थी और यह बदमाश इसका फायदा उठा रहा था और अपनी मालकिन की शुद्ध मासूमियत को चुरा रहा था। मेरा गुरु, आपको विरोध करना होगा, उसे दूर धकेलें। धन्यवाद में किस तरह का उपहार इस बदमाश के लिए पूछ रहा है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यह आपकी विनय के लिए एक नाराजगी है। उसे जल्दी मार दो, उसे अपनी सुइयों के साथ चिपका दो, उसे एक हेजहोग बनाओ, मरो तुम लेचर। उसका कोई फायदा नहीं था। जून वूजी ब्रेन काम नहीं कर रहा था और उसे लिटिल ब्लैक कैट के विचार नहीं मिले। छोटी काली बिल्ली केवल व्यर्थता को रोक सकती है और अपनी मालकिन के अपने दो जीवन के पहले चुंबन के नुकसान पर इस बेशर्म और नीच लेचर द्वारा छोटी काली बिल्ली अपने दिमाग को खोने वाली थी और इससे अधिक दुख हुआ। ये लड़ाई में लेचर का मैच नहीं था। ये केवल चुपचाप घूर सकता है, अपने आंसू वापस निगल सकता है और अपनी मालकिन की खोई हुई मासूमियत के लिए शोक मना सकता है। एक लंबे समय के बाद जून वू याओ ने अनिच्छा से जून वूजी से अपने होठों को विभाजित किया। जून वूजी ठीक नहीं हुआ था और उसकी आंखें चमक गई थी। जून वू याओ मुस्कुराया और जून वू झाई के चारों ओर एक बागे को लपेट दिया और उसे स्नान से बाहर ले गए। आप खाने के लिए बहुत लुभावना है, एक अफसोस। जून वू याओ ने जून वूजी को अपने नर्म बिस्तर पर ले जाया, उसके गालों को देखते हुए, उसके स्नान से गुलाबी, उसकी हल्की बंद आंखें और उसके चेहरे पर लंबे समय तक अपनी उंगलियों को चला। बहुत जल्दी, हालांकि स्वादिष्ट, लेकिन लेने और स्वाद लेने का समय नहीं था। एक पारखी करने के लिए वह तब तक इंतजार करता है जब तक कि फूल खिलते हैं, इससे पहले कि वह इसे अपने सबसे सुंदर रूप में चुनता है। और जून वूजी अभी भी एक कली को खिलने की प्रतीक्षा कर रहा था, इसे लेने का समय नहीं था। इंतजार, अभी भी इंतजार करना होगा। तेजी से बढ़ो, जून वू याओ ने कम आवाज में कहा। आप, जून वूजी जागते हुए, उसने अपना हाथ उठा लिया और बागे उसके कंधे से फिसल गए। उस क्षण में कमरा चुप था। जून वू याओ ने हलचल मचाई, वहों को उठाया और उसका मनोरंजन गहरा हो गया। चले जाओ, जून वूजी ने उसके चारों ओर बागे को खींच लिया, उसे घूरते हुए। मुझे मेरी सुई लाओ। निश्चित रूप से मुझे धन्यवाद का मेरा उपहार मिला है और ईमानदारी से ये सबसे अच्छा उपहार था जो मुझे कभी मिला है। जून वू याओ ने हंसते हुए हंसी, उसकी आंखें खुशी दिखा रही थी। हमारे पास अभी भी एक लंबी सड़क है, हमारे पास समय है। क्या ये सही नहीं है? फूल के पहले स्वाद ने उसके मुंह में एक सुगंधित सुगंध छोड़ दिया। अध्याय 135, आत्मा विकास। शरारती जून वू याओ ने हंसते हुए छोड़ दिया और कोने में छिपी छोटी काली बिल्ली बिस्तर पर कूद गई। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ, एक बिल्ली के लिए, ये नर्म बिस्तर पर बैठ गया, जून वू झाई को देखते हुए, उसके गाल लाल रंग के साथ। मालकिन, हमें जीवन के बारे में बात करने की जरूरत है। जून वूजी उसके बागे के साथ उसके चारों ओर कसकर खींच लिया। छोटी काली बिल्ली का सामना करने के लिए मुड़ गया, क्विजली जवाब दिया, भौहें उठाई। उसके होंठ अभी भी थोड़े सूजे हुए थे और संवेदनाओं की भीड़ के निशान जो उसे अभिभूत कर रहे थे, पहले से ही एक झुंझुनी महसूस कर रहे थे। आप दुनिया से बंद वातावरण में बड़े हुए हैं। आपने कभी भी दवा के बाहर कुछ भी सामना नहीं किया था। आपने कभी अनुभव नहीं किया था और इसलिए मानव के लिए मानव का कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यद्यपि आप इसके बाद संगठन में शामिल हो गए, आपने अपने आप को प्रयोगशाला में रखा और आपके सभी सहायक महिलाएं थीं और आपकी विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ कोई बातचीत नहीं थी। इससे आपको सामान्य रूप से पुरुषों के साथ अपनी बातचीत में सामान्य ज्ञान की कमी है। छोटी काली बिल्ली जून वूजी में सख्ती से दिखती थी। लंबे समय तक वह अपने पिछले जीवन में रहती थी। उसने अकेले एक आदमी के साथ बातचीत नहीं की थी और वह इस तरह की प्रगति के खिलाफ रक्षाहीन थी। यदि लेकिया जून वू याओ को अपना रास्ता बनाने की अनुमति दी गई थी, तो उसे मिस्ट्रेस को पूरे एक दिन में निगल लिया जाएगा। ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए जून वूजी को पता नहीं था कि छोटी काली बिल्ली किस पर गाड़ी चला रही थी। तो आज की तरह ये शुद्ध था। एक होश के साथ नर्म तकिया ने छोटी काली बिल्ली के चेहरे में उड़ान भरी, इससे पहले कि वह वाक्य को पूरा कर सके। मेव, इसे बंद करो। जून वूजी ने लाल रंग की एक उज्ज्वल छाया बदल दी और वह पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। छोटी काली बिल्ली अवाक थी। मालकिन, आपके चेहरे पर वह अभिव्यक्ति, यह आपको सूट नहीं करता है। आपको पुरुषों और महिलाओं के बीच पारस्परिक कौशल पर तत्काल सबक चाहिए। जून वूजी ने इसे अब और कहने से मना कर दिया था और यह केवल बिस्तर के पैर में अपने पंजे को खरोंच कर सकता है। जून वूजी ने कपड़े पहने और उसे सामान्य रूप से फिर से हासिल किया। वह मेज पर बैठ गई और अपना चेहरा अपनी हथेलियों में बैठा दिया। कमल की शुरुआत में बस खिलने लगी। कमल ने फूलना शुरू कर दिया है और इसकी खुशबू मजबूत हो गई है। जून वूजी अपनी आध्यात्मिक ताकत को बढ़ते और विकसित होने को महसूस कर सकता था। वह शक्ति जो वह अपनी हथेली में इकट्ठा हुई, वह लाल हो गई और यह भी मजबूत हो रही थी। सुस्त खुशबू के भीतर जून वूजी का शांत लौट आया।
क्राउन राजकुमार को सिंहासन पर ले जाने की योजना अपेक्षा से पहले हो रही थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति काफी मजबूत नहीं थी। सभी 7 चरणों में अगले चरण में विकसित होना हमेशा बेहद मुश्किल था। आत्मा की लाल आभा को विकसित करना कम से कम मुश्किल था और एक औसत व्यक्ति को 3 साल लग गए। उन्हें लाल से नारंगी तक विकसित करने में 3 साल लग गए, जबकि इसने उपहार वाले लोगों को लगभग 2 साल लिया। नारंगी से पीले रंग के लिए आगे बढ़ने के लिए इसे दोगुना समय की मात्रा की आवश्यकता होती है। 6 वर्ष। आध्यात्मिक शक्तियाँ जितनी मजबूत होती हैं, उतनी ही लंबी समय की आवश्यकता होती है और औसत व्यक्ति और प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच का अंतर आगे बढ़ता है। उपहार के साथ धन्य लोग शक्तियों को विकसित करने के लिए आवश्यक समय को कम कर सकते हैं और अधिक से अधिक ऊंचाइयों को आगे बढ़ा सकते हैं। औसत मानव और उन कम झुकाव के लिए, यदि वे स्थिर हो जाते हैं और एक विशेष स्तर पर बहुत अधिक समय बिताते हैं, तो उच्च चरणों को प्राप्त करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आत्मा की नारंगी आभा को विकसित करने के लिए पीले रंग में 12 साल से अधिक समय लेता है, तो इस जीवन में अपनी पीली आभा विकसित करना उसके लिए असंभव होगा। अध्याय 136, दशेकी सिंहासन 1। जून वू झाई अभी भी इस दुनिया की आध्यात्मिक शक्तियों से अपरिचित थी। वह ये न्याय करने में असमर्थ थी कि वह अपनी आत्मा की लाल आभा के साथ कितनी दूर आई थी। हाथ में स्थिति ने उसे इंतजार करने की अनुमति नहीं दी। जून परिवार के लिए खतरे को दूर करना प्राथमिकता लेना चाहिए। बहुत समय नहीं बचा था। क्यूई इंपीरियल पैलेस के भीतर सम्राट अध्ययन के भीतर बैठ गया। उसका चेहरा खतरनाक रूप से अंधेरा था। मो जुआनफी ने एक कोने में बैठकर अपना सिर नीचे रखा। सभी एक रात के भीतर इन भूमि पर शासन करने वाले पुरुषों ने पहली बार हार की कड़वाहट का स्वाद चखा और उनके गर्व और अधिकार को धूल में रौंद दिया। आप कचरा का बेकार टुकड़ा, देखो क्या तुमने किया है। कब तक जून वूजी आपके पीछे टैग कर रहा था? आपको ये भी एहसास नहीं था कि वह क्या करने में सक्षम थी। और अब उसने हमारे चेहरे पर कीचड़ को लात मारी है। मुझे अपमानित किया गया है। सम्राट ने मो जुआनफी को गुस्से में देखा। आज रात उनके सामने आने वाली घटनाओं की श्रृंखला एक इच्छाधारी और अनियंत्रित छोटी लस का काम नहीं हो सकती थी। मो जुआनफी ने अपना सिर नीचे रखा। जब से उन्होंने शाही अध्ययन में कदम रखा, तब से उन्हें धोखा दिया गया था और उन्हें खंडन में कोई जवाब नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि वह इस तरह से कैसे निकली। जब वह मेरे साथ थी तो वह गूंगी नहीं थी। न कि मैं उसे बुद्धिमान नहीं कहूंगा, या उसे चट्टान पर जाने के लिए धोखा नहीं दिया गया होगा। मो जुआनफी ने रक्षा में कहने की कोशिश की। आपके पास गाल है कि ऊपर लाने के लिए। मैंने आपको याद दिलाया कि आप जून वूजी को कितना भी नापसंद करते हैं, लिन पैलेस की खातिर इसके साथ सहन करते हैं, और आपने इसके बजाय समय से पहले अपना हाथ दिखाया। आप भाग्यशाली हैं जून जियान, आपको संदेह नहीं है या वह आपको भी नहीं छोड़ेगा। क्या किया गया है? लेकिन जून वूजी अभी भी बच गया। ये वास्तव में गूंगा था। सम्राट पर हंगामा हुआ। अगर मो जुआनफी सफल हो गया होता तो आज रात नहीं होती। पिता, अगर मैंने अपना कदम नहीं उठाया होता तो मैं यूजियान के करीब कैसे पहुंच सकता था? मैंने जून वूजी को नापसंद किया, लेकिन आप चाहते थे कि मैं उन्हें नाराज न करने के मद्देनजर साथ खेलूं। तब आप चाहते थे कि मैं बाई यूजियान के करीब पहुंचूं। किंग यू कबीले के एक शिष्य के रूप में वह भी मेरी ओर नहीं देखा होता अगर मैं अभी भी जून वू जेड के साथ सगाई में फंस गया होता। मो जुआनफी को खारिज कर दिया गया था कि जून वूजी इतनी उच्च चट्टान से गिरावट से बच सकता है। सम्राट ने मो जुआनफी को गुस्से में देखा, लेकिन पता था कि वह सच बोलता है। वास्तव में सम्राट मो जुआनफी के कार्यों से पूरी तरह से बेखबर नहीं था, लेकिन उन्होंने उन्हें मंजूरी दे दी थी। दुर्भाग्य से उनकी योजना विफल हो गई और जून वूजी बच गए और एक पृथ्वी पर चलते हुए बदलाव से गुजरना पड़ा। इस तरह के एक चरण में पहुंचने के साथ ये दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं है। लिन पैलेस के प्रति हमारी शत्रुता को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है क्योंकि जून जियान बच गया है और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम उस तथ्य को बदल सकें। जून वूजी ने आज रात जो किया वह आने वाली बड़ी चीजों के लिए सिर्फ एक प्रीक्वल था। वह क्राउन प्रिंस के साथ निकट संपर्क में थी और उसे लिन पैलेस में आमंत्रित किया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक गठबंधन किया है। सम्राट ने स्थिति के गुरुत्वाकर्षण का निष्कर्ष निकाला। पिता, आपका मतलब है जून वू झाई क्राउन प्रिंस के साथ एक शासन परिवर्तन की योजना बना रहा है और मो जुआनफी ने पाला। अध्याय 137, दशेकी सिंहासन। तो सम्राट ने भारी सिर हिलाया। बस उस समय एक युग एक नया संदेश देने के लिए आया था। हाथ पर स्क्रॉल पढ़ने के बाद सम्राट का चेहरा पीला हो गया। ये जून वूजी ने इतनी बारीकी से काम करने की हिम्मत की। उसने अपनी मुट्ठी तक जकड़ ली जब तक कि उसके पो सफेद नहीं हो गए। इंपीरियल पिता, क्या बात है? मो जुआनफी को अपने पिता के प्रकोप पर चौंका दिया गया था। सम्राट ने मो जुआनफी में स्क्रॉल को गुस्से में उड़ाया, जो गुस्से में है। मो जुआनफी ने इसे पकड़ने के लिए हाथापाई की और सामग्री को पढ़ने के बाद उसका चेहरा भी सभी रंग खो गया। वह वास्तव में पूरे इंपीरियल शहर को पूरी रुई लिन सेना नाकाबंदी कर रही थी। वह अब क्या है?
उद्धरण चिन्ह। वह क्या है? ये लड़की वास्तव में मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। पूरे इंपीरियल शहर को अब अप्रत्यक्ष रूप से रुइलिन आर्मी के नियंत्रण में रखा गया है। मुझे अपनी रक्षा करने के लिए मेरी सेना भी नहीं मिल सकती है। वह स्पष्ट रूप से चाहती है कि मैं इसे त्याग दे। वह चाहती है कि मैं त्याग करूं। इस तरह की रणनीति का उपयोग करते हुए वह वास्तव में बहुत हृदयहीन है। सम्राट को ऐसा लगा जैसे कि उसकी गर्दन के चारों ओर एक नोच था जो जून वूजी द्वारा आयोजित किया जा रहा था, और वह धीरे धीरे इसे कस रहा था क्योंकि उसने अपनी सांस को अनियमित पाया और वह हवा के लिए हौंफना शुरू कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने क्राउन प्रिंस को उसके साथ लिन पैलेस में लौटने के लिए आमंत्रित किया। उसे डर था कि अगर मुझे उसके इरादों का पता चला है तो मुझे उससे छुटकारा मिल सकता है। अगर सिंहासन पर चढ़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है तो उसने मुझ पर इस हाथ को मजबूर नहीं किया। ये सोचकर कि उसकी योजना कितनी जटिल थी, सम्राट वास्तव में खून उल्टी करना चाहता था। मोजुआनफी का चेहरा चादर के रूप में सफेद हो गया। कभी भी अपने बेतहाशा सपनों में उसने सोचा होगा कि जून वू झा इतनी सक्षम थी और उन्हें इस तरह के तंग स्थान पर रखने के लिए विभिन्न कारणों का शोषण किया था। उसने इसे कैसे खींच लिया? उसके मन में क्या था? वह इतनी सारी योजनाओं के बारे में कैसे सोच सकती थी? तो अब हमें क्या करना चाहिए? आप एक चांदी की थाली पर उसे सब कुछ सौंपने के बारे में नहीं सोच सकते, यहाँ तक कि थोड़ी लड़ाई के बिना भी। मोजुआनफी घबराने लगे। जून वू जेड के साथ जो रिश्ता था वह अब चरम पर सड़ा हुआ था क्योंकि उसने सगाई को तोड़ दिया था। यदि उसके पास सम्राट के सिंहासन पर डिजाइन होते तो वह निश्चित रूप से इसमें शामिल हो जाता और उसके पास भागने का कोई साधन नहीं होता। घबराना बंद करो, चीजें उस तरह से नहीं जा रही है जिस तरह से उसने योजना बनाई थी। जल्दी से हमारे कुछ लोगों को भेस में रात के कवर के तहत इंपीरियल सिटी से बाहर जाने के लिए भेजें। सम्राट की आंखें द्वेष से भरी हुई थीं क्योंकि वह उन्हें संकुचित कर देता था, चुपचाप गुस्से में था। चंद्रमा आकाश में लगता हुआ था क्योंकि ठंडी रात की हवा ने शाही अध्ययन में उड़ा दिया। सम्राट खिड़की से खड़ा था क्योंकि वह गहरे चिंतन में चंद्रमा को घूरते हुए देखा था। दरवाजे पर कुछ फेरबदल किए गए आंदोलनों के रूप में कुछ खबरें लाने के लिए हाथापाई की गई थी। उन्होंने जो भी लोगों को भेजा था वे अपना सिर खो चुके थे, न कि एक भी आत्मा ने इसे शाही शहर से बाहर नहीं किया। उन सभी में जानवर संवेदात्मक आत्माएं थीं। सम्राट ने अपने दिल में दर्द महसूस किया क्योंकि वह गरीब युवक पर बैठ गया था जो बीमार समाचार लाया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी आसानी से मिटा देंगे। उन्होंने वास्तव में ये सुनिश्चित कर लिया था कि वे आम लोगों की आड़ में थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि रुइलिन सेना वास्तव में आम लोगों को मारने की हिम्मत करेगी। क्या वे आम लोगों के क्रोध को बढ़ाने से नहीं डरते? हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास क्या जानवर थे, ये हवाई या भूमि के जानवर हो, रुइलिन सेना ने उन्हें निर्दयता से गोली मार दी थी। सम्राट अपनी कुर्सी पर फिसल गया क्योंकि उसके विचारों को अव्यवस्था में फेंक दिया गया था। ठंडे पसीने से उसके माथे को नीचे गिरा दिया गया था। किसी को भी इंपीरियल सिटी से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने पूरे शहर को पूरी तरह से बंद कर दिया था और उनके पास बाहर से मदद पाने का कोई साधन नहीं था। जाओ, जल्दी से बाई यू जियान को बुलाओ। सम्राट ने गले लगाया। उसे अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी एक छिपा हुआ कार्ड है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाई यू जियान अभी भी किंग यू कबीले संप्रभु के शिष्य थे, और यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं की। उनके महान प्रभाव पर भरोसा करते हुए बाई यू जियान उनके छिपे हुए ट्रम्प कार्ड थे। केवल वह स्थिति को उलटने की शक्ति थी। मोजुआनफी ने जल्दी से बाई यू जियान को इंपीरियल स्टडी में लाया। उसका चेहरा चरम पर काला था, रात के बीच में जाग रहा था। वह बहुत बुरे मूड में थी। वह मोजुआनफी के साथ एक शीत युद्ध पर थी और अब उसने वास्तव में उसे रात के बीच में बाहर खींच लिया जबकि वह अपनी सुंदरता की नींद ले रही थी। उसने सम्राट को एक परफेक्टरी कर्ट्स दिया। क्या मुझे पता है कि क्या महत्वपूर्ण है कि आपकी महिमा मुझे इतनी तत्काल पर आमंत्रित करना पड़ा? मिस बाय, समय दांव पर है। मुझे वास्तव में आपको अपनी कृपा का विस्तार करने की आवश्यकता है। हमें कुछ मामलों में आपकी सहायता लेने की आवश्यकता है। सम्राट ने अपनी गरिमापूर्ण कविता को फिर से शुरू किया क्योंकि उसने उसे एक गर्म मुस्कान दी थी। बाई यू जियान थोड़ा चौंका हुआ था। वह आज पहले बिस्तर पर चली गई थी और उन भारी परिवर्तनों का कोई अंदाजा नहीं था जो हवाओं ने क्यूई के राज्य के बारे में लाया था। अध्याय 138, दशे की सिंहासन 3। पृथ्वी पर क्या हुआ? बाई यू जियान ने पूछा कि जब उसने देखा कि पेल ने जोड़ी का सामना किया और उसकी नींद को बाधित करने के लिए उसकी जलन को अलग कर दिया। सम्राट ने मोजुआनफी में अपनी आंखों के कोने से एक नजर डाली और टैसीट समझ में उन्होंने रात की घटनाओं को भंग कर दिया और रात की घटनाओं से संबंधित किया। अपने कथन में उन्होंने बाई यू जियान को चित्र में खींचने के तथ्यों को ये कहते हुए घुमाया कि जून वूजी की अविश्वसनीय कार्रवाई उसकी ईर्ष्या और गुस्से के कारण बाई यू जियान के लिए मोजुआनफी द्वारा बिखरी जा रही थी। जून वूजी ने इंपीरियल शहर को बंद कर दिया है ताकि मुझे उसे सौंपने के लिए मजबूर किया जा सके। मैं ऐसा करने के लिए कैसे सहन कर सकता हूँ? निश्चिंत रहें, यहाँ तक कि मेरे जीवन की कीमत पर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप सुरक्षित रहें। मोजुआनफी ने बाई यू जियान के हाथों को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि दुनिया में कुछ भी नहीं था उसके प्यारे स्वर से अधिक मायने रखता था।
बाई यूजियान चुप्पी में दंग रह गया और मोजुआन फी में खाली देखा। आपने कहा, जून वूजी चाहता है कि आप मुझे उसके पास सौंप दें। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी थीं। जून वूजी मेरे साथ गड़बड़ करने की हिम्मत, क्या वह किंग यू कबीले की ताकत नहीं जानती? यू जियान, मैं उसे अपना रास्ता नहीं होने दूंगा। वह पागल केवल मेरे मृत शरीर पर आपको मिलेगा। मोजुआन फी ने बाई यू जियान को कसकर गले लगाया, जाने के लिए अनिच्छुक। सम्राट ने अनुमोदन में देखा और मोजुआन फी में मौन ने सिर हिलाया। मोजुआन फी मुस्कुराया, उसका चेहरा बाई यू जियान से दूर छिपा। जून वूजी ने खुद को कम कर दिया है। वह सोचती है कि उसने मुझे शहर को बंद करके असहाय बना दिया है। ये सिर्फ रूई लिन सेना है। बाई यू जियान ने गुस्से में मोजुआन फी को दूर धकेल दिया। वह मोजुआन फी की उसके लिए गहरी भावना से छुआ गया था, लेकिन जून वूजी की हरकतें उसकी गरिमा के लिए एक प्रभावित थीं। लिन पैलेस से एकमात्र मिस उसका सामना करने के लिए। क्या मजाक! ये देखते हुए कि उसने कहानी खरीदी थी, सम्राट और मोजुआन फी ने महसूस किया कि उल्लास में अपने हाथों को रगड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पहलुओं को बनाए रखा। बाई यूज उनके लिए पीड़ित दिख रहे थे। यू जियान, आपके पास एक योजना है? मोजुआन फी ने पूछा। बाई यू जियान ने सिर हिलाया और उसका हाथ उठाया। उसकी तर्जनी पर पहनी गई एक चमकदार सोने के बैंड ने एक सफेद चमक में टिमटिमाना शुरू कर दिया, और उस प्रकाश के साथ एक सफेद चमकती तितली अपने पारभासी पंखों को फड़फड़ाते हुए निहारने के लिए एक सुंदर दृश्य। यह मेरी अनुबंधित भावना है। करुणा का तितली, मिन तितली, ये परिवर्तन करने में सक्षम है। रात में यह नहीं देखा जाएगा। रूई लिन सेना ने इंपीरियल सिटी को बंद कर दिया है। ये देखना बाकी है। बाई यू जियान हंसते हुए उसने जून वू जेड के लिए ये सब कुछ गहरी नापसंदगी को परेशान किया था, और अब वह खुले तौर पर उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करती है। यह उसके लिए ठीक काम करता है। ये समय है जब लिन पैलेस के युवा मिस ने अपनी जगह सीखी और महसूस किया कि लिन पैलेस कितना छोटा है। वह उन्हें अपनी उंगली के साथ कुचल सकती है। ये शानदार है। मिन बटरफ्लाई के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि जून वूजी कितना सक्षम है, वह हमें सुदृढ़ीकरण के लिए भेजने से नहीं रोक सकती है। यू जियान, ये सब आपके हाथों में है। 150 मील दक्षिण पूर्व से एक गैरिसन है। एक बार जब आप समाचार भेजते हैं तो सेना तैनात करेगी और रूई लिन आर्मी कोई खतरा नहीं होगा। मोजुआन फी ने खुशी के साथ जलाया। बॉर्डर्स में तैनात जून परिवार की सेना के बाकी हिस्सों के साथ वे इसे समय पर वापस नहीं करेंगे, भले ही वे अपने घोड़ों को मौत के घाट उतार दें। बाई यू जियान ने मोजुआन फी पर नजर डाली और उसकी तितली को उकसाया। इसने अपने पंखों को फहराया और खिड़की से उड़ गया। पारभासी पंख रात के अंधेरे में सम्मिश्रण, आंख के लिए अदृश्य और गायब हो गए। गैरिसन, नहीं, मैंने अपने गुरु को सूचित किया। वह जून वूजी को कठिन तरीके से सीखने देगी। किंग यू कबीले के साथ ट्राइफ नहीं किया जाना है। अध्याय 139, दशकी सिंहासन 4। सम्राट और मोजुआन फी तबाह हो गए थे। किंग यू कबीले को सूचित करें। किंग यू कबीले क्यूई के राज्य से बहुत दूर था। उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ा? यदि उन्होंने पास के गैरिसन से मदद के लिए भेजा होता तो ये केवल सुदृढ़ीकरण के लिए सबसे अधिक दिन लग जाता। अब मदद केवल किंग यू कबीले से 800 मील दूर पहुंच जाएगी। उनकी यात्रा में कितना समय लगेगा? उस अवधि के दौरान क्या अत्याचार जून वूजी ने हमें नीचे रखा था? यू जियान, इस तरह के एक ट्राइफलिंग मामले पर किंग यू कबीले को परेशानी के लिए अनुचित होगा। क्यूई के राज्य के अतिथि के रूप में हमें इन मुद्दों को स्वयं हल करना चाहिए। मोजुआन फी घबरा गया। जब तक किंग यू क्लान यहाँ पहुँचता है तब तक वे सभी अब जीवित नहीं हो सकते हैं। बाई यू जियान ने जवाब दिया, मिन बटरफ्लाई भाषण में असमर्थ है और केवल मेरे गुरु केवल उस संदेश को समझ सकते हैं जो मैंने तितली के माध्यम से भेजा था। अगर मैंने इसे गैरिसन को भेजा होता तो कोई भी समझ नहीं पाया होता। मोजुआन फी के कंधों पर फिसल गए। उन्होंने बस याद किया कि आत्माएं आमतौर पर केवल अपने मालिकों के साथ संवाद कर सकती हैं, न कि किसी अन्य के लिए। केवल यह महसूस करते हुए कि मोजुआन फी को अपवित्र कर दिया गया था। वहां एक पल के लिए उसने सोचा था कि वे बच गए थे, लेकिन संभावना अभी वास्तव में पतली लग रही थी। मोजुआन फी फॉरलॉर्न और डाउनकास्ट को देखकर बाई यू जियान ने बुना हुआ भौंक के साथ कहा, मिन बटरफ्लाई बहुत तेज है। मेरा मास्टर 2 सप्ताह में मदद भेजेगा यदि सब ठीक हो जाता है। दूरी को ध्यान में रखते हुए उन्हें यात्रा करनी थी। वह तेज था, लेकिन जून वू जेड के तहत रूई लिन सेना के साथ अगर वह अपना कदम उठाती है। मोजुआन फी घबरा गई थी। जून वू जी के खूनी नरसंहार को देखा था। वह अपने अगले कदम से डरता था। वह सोच सकती है कि वह मुझे नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। कुछ पुरुषों को इन्हें तैयार करने के लिए मुझे पता है कि इसे कैसे बाहर निकालना है। बाई यू जियान की आंखें खतरनाक तरीके से संकुचित हो गईं। आप क्या करने जा रहे हैं? मोजुआन फी ने कभी भी बाई यू जियान को ठंडा नहीं देखा था और इसके बारे में थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस किया। उन्होंने आशंका की एक ठंडी लहर महसूस की। बाई यू जियान के होठों को द्वेष में घुसा दिया गया। उसकी आंखें जहर से टपक गईं। आपने कहा था कि जून वूजी ने इंपीरियल सिटी के भीतर अपनी रूई लिन सेना को गिरा दिया है।
अगर मैं पूरी रुई लिन सेना को यहाँ इमोबिल कर सकता हूँ तो क्या उसकी सेना 1000 की सेना बेकार नहीं होगी? यह मत भूलिए, जो जहर आपने लिन युयांग दिया था वह मुझसे आया था। मो जुआनफी ने झटका दिया। जून जियान को पकड़ने के लिए वह दवा के लिए बाई जियान गया था। ये पहले दिमाग को गड़बड़ कर देता है, उन्हें लुभावने के लिए चलाता है और शरीर में हिंसक जहर का परिचय देता है, जिससे व्यक्ति को खिलने और विस्फोट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विस्फोट के बाद जहर से अवशेष हवा में फैल जाते हैं, जो किसी को भी कमजोर बदबू आ रही है अपनी ताकत खो देती है। इस तरह से जहर अनसुना था और मो जुआनफी ने लोगों पर यह परीक्षण किया था कि ये दावा किए गए प्रभावों को सत्यापित करने से पहले उन्होंने इसे लिन युयान को दिया। ये जहर के कारण था कि वे जून जियान को आसानी से पकड़ने में सक्षम थे। फिर भी ये बहुत शक्तिशाली पुरुषवादी जहर था और यहाँ तक कि मो जुआनफी भी इसके प्रभावों पर थरथराया गया था। मो जुआनफी को बहुत अच्छा अनुमान था कि बाई युजियान की योजना क्या थी। युजियान, आपके पास 100,000 सैनिकों की रुई लिन सेना को अक्षम करने के लिए एक योजना है? मो जुआनफी ने पूछा, उसकी आंखें उत्साह के साथ उज्ज्वल हैं। बाई युजियान ने ठंड से मुस्कुराया, केक का टुकड़ा। किंग यू कबीला जहर का उपयोग करता है और साथ ही वे दवा का प्रशासन भी कर सकते हैं। अध्याय 140, नशे में लोट्स। एक इंपीरियल शहर बंद होने के साथ लोग बेचैनी से भरे हुए थे। उन्हें लिन पैलेस और इंपीरियल परिवार के बीच संघर्ष के बारे में पता नहीं था। उन्हें बताया गया कि हमलावरों ने दूसरे राजकुमार को पूरी तरह से मिटा नहीं दिया है और शहर की सीलिंग उनके भागने से रोकने के लिए आवश्यक थी। लोगों को बेचैन करने के साथ मोकियान युआन ने उनके बीच अक्सर घुलमिल जाना शुरू कर दिया, उनकी देखभाल करते हुए, लोकप्रिय भावना को संबोधित करते हुए। कुछ ही दिनों के भीतर मोकियान युआन की खड़ी और प्रतिष्ठा में छलांग और सीमा में सुधार हुआ और उसने मो जुआनफी को पूरी तरह से ओवशेद किया, जो आबादी द्वारा पसंद का राजकुमार बन गया। इस अवधि के दौरान जून वू झाई ने कम रखी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की खेती में खुद को बंद कर दिया। मालकिन, क्या आपको लोहे के गर्म होने के दौरान हड़ताल नहीं करनी चाहिए? लोड्स तालाब के किनारे से रखी गई छोटी काली बिल्ली अपनी शराबी पूंछ को पानी के आगे पीछे कर रही है। जून वूजी पत्थर की मेज पर बैठे धीरे धीरे खिलते हुए कमल का अवलोकन करते हुए जवाब दिया, यह अभी तक समय नहीं है। मोकियान युआन को सिंहासन को वैध रूप से लेने की अनुमति देने के लिए उन्हें लोगों के समर्थन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह, अगर वह मोशन युआन को सिंहासन पर बलपूर्वक रोपण करना चाहती होती तो वह उस रात ऐसा करती। सम्राट एक शातिर आदमी था, लेकिन उसने आबादी से अच्छे समर्थन का आनंद लिया। उसने अपने पंखों को जकड़ लिया और अपने भागने को सील कर दिया और सम्राट को सिंहासन पर रहने की अनुमति दी ताकि मोकियान युआन को सिंहासन में खुद को कम करने की अनुमति मिल सके। यदि वह शासन के परिवर्तन के पीछे का हाथ होना था तो वह चाहती थी कि यह वैध रूप से और लोगों की मंजूरी के साथ किया जाए। यह मोकियान युआन के लिए नहीं था, बल्कि लिन पैलेस की भलाई के लिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंहासन पर कौन बैठता है, जब तक कि लिन पैलेस को धमकी नहीं दी गई थी। छोटी काली बिल्ली ने समझने में सिर हिलाया। इसकी मालकिन एक प्रतिभाशाली थी। वह लिन पैलेस की सुरक्षा के लिए अपनी योजनाओं में लिटल्स के विस्तार के लिए चीजों को देखती है, लेकिन दूसरे पहलू में एक पूर्ण डोड। छोटी काली बिल्ली ने सोचा था कि क्या पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों पर विषय को ब्रोच करना है जब यह अचानक आश्चर्य में डरा हुआ था। मियाओ। ब्लैक फैलन ने एक फ्लैश में पॉन्डसाइड से दूर छलांग लगाई और अभी भी हवाई जहाज के दौरान इसने अपनी पूंछ पर एक छोटी सी गुड़िया को देखा। जून वूजी आश्चर्य में घूरते थे, जैसा कि बिल्ली की पूंछ पर कमलोट्स ने निर्धारित किया था, जबकि छोटी काली बिल्ली ने उसे आंगन में सभी को घसीटा था। आप जाने दो। इसकी पूंछ पर दर्द ने छोटी काली बिल्ली को रोया। इसने अपने पंजे को उठाया, मुलायम और नर्म और छोटे से कमल पर बेतहाशा खरोंच कर दिया। लिटिल लोट्स की बर्फ की गोरी त्वचा जल्द ही अनगिनत रक्तस्राव खरोंच में ढकी हुई थी। वाह, दर्द में! लिटिल लोट्स ने आखिरकार अपने मुंह से पूंछ को छोड़ा, जमीन पर घुमाया, आंसू में फुसफुसाया। जून वूजी को एक सिर दर्द मिला, ये देखकर कि वह क्या करने जा रही थी। वह चली गई और एक हाथ में प्रत्येक गुस्से वाली छोटी बिल्ली और छोटे सफेद कमल दोनों को उठाया। बेवकूफ, आप मेरी पूंछ पर बिट! छोटी काली बिल्ली ने आरोप लगाया। सूंघने, मुझे नहीं पता था। मैं पानी में था और मैंने इस काली चीज को लहराते हुए देखा और सोचा कि यह भोजन है। थोड़ा कमल फुसफुसाया। पॉटिंग, क्या झूठ है! आप एक पौधे की आत्मा हैं, आपको खाने की जरूरत नहीं है। छोटे बदमाश इसे उस समय का बदला लेने के लिए कर रहे थे जब वह मेरे द्वारा तंग किया गया था। नहीं, यह ऐसा नहीं था। लिटिल लोट्स, लिटिल ब्लैक कैट की आक्रामकता से भयभीत डर में वापस आ गया। सच में, वह नहीं जानता था कि वह थोड़ा काली बिल्ली की पूंछ को थोड़ा सा क्यों करता है। ये बल्कि फजी था, ये याद करने में असमर्थ था कि कैसे वह तालाब के किनारे पर तैरता है और छोटी काली बिल्ली पर बिठ होता है। जब तक वह जागरूक था तब तक वह छोटी काली बिल्ली द्वारा सभी को खरोंच कर दिया गया था। अध्याय 141, नशे में लोट्स 2।
जून वू जी ने शांति से देखा क्योंकि छोटी जोड़ी ने जारी रखा। उसने टेबल पर छोटी काली बिल्ली को उठा लिया और लोट्स को उस बेसिन से हटाने के लिए मुड़ गया और इसे अंदर रखा गया और बेसिन को लिटिल लोट्स को सौंप दिया गया। शराब को वहां फेंक दो। ये प्राचीन पुस्तक में दर्ज किया गया था कि जब एक इंपीरियल ब्लू स्नो लोट्स की खेती करते हैं तो बेसिन में जैद अमृत बचे हुए का पुनः उपयोग न करें। जब शराब एक ऐसे स्तर पर आती है जो जड़ों को कवर नहीं करता है तो इसे जल्द से जल्द बदलना होगा। इसलिए उसने हमेशा कमल के तालाब में अतिरिक्त जैद अमृत डाला था। लिटिल लोट्स ने सिर हिलाया और बेसिन को कसकर गले लगाते हुए तालाब से टॉडल किया। जैसे जैसे वह तेजी से आगे बढ़ता गया क्योंकि उसके छोटे पैर उसे तालाब की ओर ले जा सकते हैं, बेसिन से तीखी सुगंध ने उसके नथुने भर दिए और उसके गाल बढ़ गए। वह झांकने के लिए घूम गया। उसने देखा कि जून वू जी ने कमल पर ध्यान से घूरते हुए देखा। उसने अनजाने में अपनी लार को नीचे गिरा दिया और उस अतिरिक्त को मिटा दिया जो उसके होंठों के किनारे से नीचे गिरने वाला था। ये सब अवांछित था, सही, इसलिए यह थोड़ा पीने के लिए ठीक था। लिटिल लोट्स ने बेसिन को उसके मुंह के करीब स्थानांतरित कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? छोटी काली बिल्ली अचानक चिल्लाई। चीख सुनकर लिटिल लोट्स घबरा गए और जैद अमृत से छुटकारा दिलाया ये सब उसके गले में डाल दिया। वह तब तक घुट गया और तब तक खांसता रहा जब तक वह लाल हो गया और डर में छोटी काली बिल्ली को देखने के लिए मुड़ गया। नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ा कमल हकलाया। छोटी काली बिल्ली एक फ्लैश में मेज से कूद गई और लिटिल लोट्स के ऊपर चली गई। लिटिल लोट्स लिटिल ब्लैक कैट से पीछे हट गया। उसके छोटे पैरों ने उसे तालाब के किनारे पर लाया। करो, करीब मत आओ, आपने गुप्त रूप से शराब पिया। छोटी काली बिल्ली ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और आंखों में थोड़ा कमल देखा। मैं नहीं था। अर्घ। लिटिल लोट्स की चीख के बाद वह लोट्स तालाब में गिर गया। छप छप। लिटिल लोट्स एक बड़े छप के साथ गिर गया। छोटी काली बिल्ली वहां बैठी थी। ये सिर्फ छोटे आदमी को डराना चाहता था और वह घबरा गया और पानी में गिर गया। बकवास बंद करो। जून वू जी अपने हाथ में कमल पकड़े हुए शोर जोड़ी में असहाय रूप से देखा। छोटी काली बिल्ली सिकुड़ जाती है जो कि लिटिल से सतह पर आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर के बाद यह अभी भी कहीं भी चब्बी का आंकड़ा नहीं देख रहा था। क्या पानी के पौधे डूबेंगे? छोटी काली बिल्ली ने आश्चर्यचकित किया कि वह पानी के किनारे पर चला गया। चिंता का एक संकेत महसूस किया गया। जैसे ही वह तालाब के किनारे पर पहुंचा, पानी में एक गहरी छाया बढ़ी, सतह पर तेजी से बढ़ी। पानी की बूंदों की एक बूंदे सफेद आकृति से फंस गई जो पानी से बाहर उड़ गई और जमीन पर बिखरे हुए। यह एक सुंदर चांदी के बालों वाले युवा थे। उनके कपड़े चांदी और सफेद रंग की एक पतली परत के साथ लेपित थे। जैसे ही वह जमीन की ओर उतरा, बिखरे हुए पानी ने सूरज की रोशनी को पकड़ लिया और बिखरे हुए हीरे की तरह बिखरा हुआ। मेव। छोटी काली बिल्ली अपने काले जानवर के रूप में बदल गई थी और जून वू जी और इस अजनबी के बीच खड़े होने के लिए खड़े हो गए थे। चांदी के बालों वाले युवा धीरे से उतरे। उसके नंगे पैर गीले पत्थरों पर हल्के से कदम रखते हुए उसके गीले बाल पीछे की ओर बह गए। एक सुंदर चेहरा चमक गया। यह आप थे जो हमेशा मुझे बदमाशी कर रहे थे? चांदी के बालों वाले युवाओं ने पूछा। भौंकने वाले, उनकी हड़ताली नीली आंखें ब्लैक बीस्ट को घूर रही थी। कितना बेकार, एक मैगी बिल्ली द्वारा तंग किया गया। टीएस। चांदी के बालों में घुस गया। उसकी आंखों में गुस्सा स्पष्ट था। जून वू जी ने उस युवा पर अपनी आंखें संकुचित कर दी जो अचानक उसके आंगन में दिखाई दिए। आप कौन हैं? चांदी के बालों वाले युवाओं का चेहरा लाल हो गया था क्योंकि उसने जून वू झाई को देखा और पूछा, आप अपनी खुद की संवेदनात्मक भावना को भी नहीं पहचान सकते? Please do like, share, comment and subscribe for latest updates and more similar stories.